मैं रामनिवास से आचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको थॉमस एक्विनास के कानून संबंधी विचारों के बारे में बताऊंगा, चर्चा करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि थॉमस एक्विनास द्वारा प्रतिपादित कानून का सिद्धांत एक ऐसी धारा है जिसके माध्यम से अरस्तु, स्टोइक और सिसरो आदि के विचार मिलकर वर्तमान समय में हमारे सम्मुख आते हैं। परिभाषा: एक्विनास ने कानून संबंधी यूनानी और रोमन विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की। यूनानी विचारधारा के अनुसार कानून विवेक बुद्धि का परिणाम है, वह किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं होता, जबकि रोमन विचारक उससे बुद्धि पर आधारित सम्राट या व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में मानते हैं। ये दोनों यूनानी और रोमन के विचारों में एक्विनास ने समन्वय किया। एक्विनास ने इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच का मार्ग अपनाते हुए कानून को बुद्धि का परिणाम भी घोषित किया है और व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में भी स्वीकार किया है। एक्विनास के अनुसार कानून विवेक से प्रेरित और लोक कल्याण हेतु उस व्यक्ति द्वारा जारी किया गया आदेश है जिस व्यक्ति पर समुदाय की व्यवस्था का भार है। तो इस प्रकार से एक्विनास ने यूनानी और रोमन दोनों विचारधाराओं के अंतर समन्वय किया है और उन्होंने अपनी ओर से भी इसको परिभाषित किया है कि कानून विवेक से प्रेरित है, लोक कल्याण हेतु ये जारी किया गया आदेश है जिस व्यक्ति पर समुदाय की व्यवस्था का भार है। इस प्रकार से तो ये थोड़ा सा हमने पृष्ठभूमि के रूप में देखा। अब हम जो खास बात है, मूल बात है, उस पर आते हैं। तो यहाँ पर हम कानूनों का वर्गीकरण, एक्विनास ने 4 प्रकार के कानून बताए हैं। कानूनों को 4 श्रेणी में रखा है: शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून और देवीय कानून। अब एक एक करके हम थोड़ा सा संक्षिप्त में इन पर चिंतन करेंगे। तो इसमें पहला है शाश्वत कानून, इटर्नल लॉज। इसमें शाश्वत कानून ईश्वरीय ज्ञान है जिसके द्वारा प्रकृति की सृष्टि की जाती है और जो प्रकृति एवं ब्रह्मांड पर नियंत्रण रखता है। मनुष्य अनेक बार शाश्वत कानून को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाता, क्योंकि शाश्वत कानून सर्वोच्च विवेक का प्रतीक होता है, किंतु मनुष्य की बुद्धि सीमित होती है। सेबाइन के शब्दों में शाश्वत कानून देवी विवेक की शाश्वत योजना है जिससे सारी सृष्टि व्यवस्थित होती है। तो इस प्रकार से शाश्वत कानून के बारे में एक्विनास ने ये अपना
अपनी व्याख्या की है, बताया है। शाश्वत कानून जैसे कि ये ईश्वरीय ज्ञान है और इस सारी प्रकृति उससे संचालित होती है। पूरा संसार ब्रह्मांड संचालित और नियंत्रित भी ये शाश्वत कानून ही करते हैं। और मनुष्य शाश्वत कानून के बारे में समझ नहीं पाता है, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि सीमित होती है। तो इसलिए ये शाश्वत कानून के बारे में हो गया। तो अब लेते हैं प्राकृतिक कानून। एक विनाश प्राकृतिक कानूनों का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए कहता है कि मनुष्य इन कानूनों की सहायता से भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करता है। प्राकृतिक कानूनों की उत्पत्ति शाश्वत कानूनों से हुई है। शाश्वत कानूनों को मनुष्य पूर्ण रूप से समझ नहीं पाता है, परंतु प्राकृतिक कानून अधिक बोधगम्य और स्पष्ट हैं। प्राकृतिक कानून विश्व की सभी वस्तुओं में समान रूप से व्याप्त हैं, चाहे मनुष्य हो, पशु हो या वनस्पति हो। अंतर यही है कि मनुष्य में इनका बड़े सुंदर ढंग से अभिव्यक्तिकरण हुआ है, क्योंकि वह विवेक से कार्य करता है, जबकि पशु पौधे अचेतन रूप से कार्य करते हैं। प्राकृतिक कानून मनुष्य की अनेक सामाजिक इच्छाओं की, मनुष्य की अनेक स्वाभाविक इच्छाओं की पूर्ति की व्यवस्था करता है, जैसे आत्मरक्षा, यौन संभोग, संतानोत्पादन, बच्चों की शिक्षा, परोपकार। ये सारी चीज़ें प्रकृति में और प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती हैं। तो इनको व्यवस्थित करना, जैसे आत्मरक्षा का अधिकार सबको मिलना चाहिए, यौन संबंध भी स्थापित होने चाहिए, संतानोत्पादन का अधिकार भी सबको होना चाहिए, बच्चों की शिक्षा है या परोपकार है, तो ये सारा सब ये प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। प्रकृति हमें ये सिखाती है, प्रकृति में ये भाव पाया जाता है, देखने को मिलता है। ये पशुओं का भी एक व्यवहार ऐसा होता है, कई बार वो जानवर भी एक दूसरे की मदद करते हैं या सहायता करते हैं, इस प्रकार का देखने को मिलता है। तीसरा, मानवीय कानून, ह्यूमन लॉज। ये मनुष्य द्वारा समाज में शांतिपूर्ण जीवन बनाए रखने के लिए बनाई गई दंड व्यवस्थाएं हैं। इनके भय से समाज में शांति बनी रहती है। मानवीय कानून का निर्माण मनुष्य बुद्धि द्वारा होता है, किंतु ये प्राकृतिक कानून पर ही आधारित होते हैं। मानवीय कानून प्राकृतिक कानून के पूरक हैं। मानवीय कानून की आवश्यकता इसलिए होती है कि प्राकृतिक कानून अनिश्चित और अपरिभाषित होते हैं और उनमें दंड की व्यवस्था नहीं होती। तो ये यहाँ पर कहना चाहिए कि समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मानवीय कानूनों की आवश्यकता होती है। अब प्राकृतिक कानून भी हैं, पर वो स्पष्ट हैं और वहाँ पर दंड की व्यवस्था नहीं है, पर मानवीय कानून मानव को समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनकी अति आवश्यकता होती है। तो ये और मानवीय कानून की कई विशेषताएं जिनका मैं यहाँ पर उल्लेख कर रहा हूँ। मानवीय कानून राजा या शासक की मनमानी पर नहीं, विवेक पर आधारित उद्घोषणा होती है। मानवीय कानून ऐसी सकारात्मक विधियाँ हैं जिन्हें मानव आवश्यकताओं के लिए निर्मित किया जाता है।
मानवीय विधि के दो भेद होते हैं, एक तो राष्ट्रों के कानून, दूसरा नागरिकों के कानून। अगला, मानवीय कानून समस्त समुदाय के सामान्य हितों की पूर्ति के साधन है, किसी वर्ग विशेष या कुछ लोगों के लिए नहीं, सबके सामान्य हितों की इससे पुष्टि होती है, रक्षा होती है। मानवीय कानून आवश्यक रूप से लौकिक जीवन तक सीमित हैं, पारलौकिक जीवन का इसमें कुछ नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया। मानवीय कानून के पीछे सार्वजनिक सहमति और मान्यता का बल होना चाहिए, सब लोग उसको स्वीकारें। सार्वजनिक सहमति, ये बहुत बड़ी बात है। मानवीय कानून के पीछे दंड शक्ति नहीं होगी तो कोई उनका पालन नहीं करेगा, उल्लंघन करेंगे, दंड शक्ति का भय भी होना चाहिए। तो पीछे ये भी मानवीय कानून प्राकृतिक कानून के अनुकूल नहीं हो तो उसका उल्लंघन किया जा सकता है। ये एक्विनास ने बड़ी बात कही है इसमें कि मानवीय कानून प्राकृतिक कानून के अनुकूल न हो तो उनका उल्लंघन किया जा सकता है। और आखिर में है देवी कानून, डिवाइन लॉज। ये बाइबल के पुरानी और नए धर्म नियमों, ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट में प्रतिपादित की गई देववाणियाँ हैं और ईश्वरीय व्यवस्थाएं हैं। जब कोई मनुष्य विवेक शून्य हो जाता है तो ये देवी विधियाँ मनुष्य में उत्पन्न कमियों और बुराइयों को दूर करती हैं। इन विधियों का पालन भी अन्य विधियों की भांति आवश्यक है, क्योंकि संसार के बंधनों में पड़ा हुआ मनुष्य केवल इन विधियों के पालन से ही शक्ति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार देवीय कानून मानव जीवन में आध्यात्मिक पक्ष को नियमित और नियंत्रित करता है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि एक ये भी इसमें सारगर्भित बात है, देवी कानून और प्राकृतिक कानून में ये स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है कि देवी कानून सबके लिए नहीं, जो धर्म को आधार मानते हैं वे ही इन कानूनों की उपयोगिता या यथार्थता को जान पाते हैं, जबकि प्राकृतिक कानून कुछ विशेष मनुष्यों के लिए न होकर सबके लिए लागू होते हैं। भाई देवी कानून है जो आध्यात्मिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं, जो उसमें धर्म विशेष में जिनकी रुचि होती है उनके लिए हैं, वो समझते हैं उन बातों को, पर प्राकृतिक कानून सबके लिए है। तो इस प्रकार से ये एक्विनास के कानून संबंधी विचारों का हमने समीक्षा की, विश्लेषण किया और आपने ध्यानपूर्वक सुना, समझने का प्रयास किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।